आज चुनाव आया है तो आए हैं हमारा विचार जानने। इतना दिन से आप कहाँ थे? हमारे आने से यहाँ पे आप लोग जिसको वोट दे रहे हैं वो काम नहीं कर पा रहे, हमारे आने से यहाँ पे सरकार बन जाएगी। आपको आने से यहाँ सरकार बन जाएगी? ये बताइए, हम आएंगे तो यहाँ काम होगा कि जिस विधायक को आप वोट देंगे वो आएगा तो काम? तो आप क्यों अभी आए आप भैया? जैसे हमको दोष दे रहे हैं, आप विधायक आता है तो उसको दोष देते हैं। सारा तो दोष आप ही का है। जनता का बात जिन जनप्रतिनिधियों को आप वोट दे रहे हैं, जनता का बात पहुँचाने का काम किसका है भैया? वही काम हम कर रहे हैं। आपका तो आज कर रहे हैं। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था तो धृतराष्ट्र जी के आंख पे पाटा बंधा हुआ था, ठीक है, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन काराकाट का जनता को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस बार काराकाट की जनता की सहानुभूति है ज्योति सिंह के साथ? एकदम 100%। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और मेरी उपस्थिति इस समय बिहार के सबसे ज़्यादा चर्चित विधानसभा काराकाट के अंदर है। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह, जो कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी हैं, उनके वजह से ये सीट काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है। यहाँ से जेडीयू से प्रत्याशी हैं महाबली सिंह, जो कि जेडीयू के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। साथ ही वर्तमान में विधायक सीपीआई एमएल के अरुण सिंह यहाँ से यूपीए की तरफ से इंडिया अलायंस गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। आइए यहाँ की आम जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में ज़मीनी स्तर के क्या मुद्दे हैं और कौन सा प्रत्याशी काराकाट के अंदर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताइए भैया, इस बार काराकाट विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन सा प्रत्याशी है जो काम करेगा, उस पर विश्वास है? जो प्रत्याशी पहले थे वो जो काम किए हैं, अब उन पर हमको भरोसा नहीं है कि अगला प्रत्याशी पर भरोसा होगा। ये बताइए, सीपीआई माले के जो इस बार विधायक थे अरुण सिंह, वो काम किए हैं पिछले 5 साल में? काहे काम नहीं किए हैं? बहुत काम किए हैं। क्या काम किए हैं? जो काम उनका है वो किए हैं। रोड बनवाए हैं, गली बनवाए हैं, काम तो किए हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बिहार की जनता को कितना भरोसा है? ये हम काहे के बताएं कि कितना भरोसा? हम पूरे जनता को लेकर चल रहे हैं। आप भी बिहार के निवासी, आपको कितना हम भरोसा अपने को लेकर चलेंगे ना भैया। आपको कितना भरोसा है? हमको कुछ भरोसा नहीं है। कुछ भरोसा ना। नहीं। ये बताइए, वो लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए खड़े हैं, हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, किसानों को प्रति 4 महीने में पैसा दे रहे हैं और भी सारी चीज़ें। इस बार महिलाओं को चुनाव के समय में 10-10 हज़ार रुपया भी दिया गया है। आपको नहीं लगता है? काहे लिए 10,000 रुपया दिया गया है? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए 10,000 रुपया दिया गया है भैया? अब बताइएगा। क्या कहना चाहें? मैंने पैसा काहे लिए दिया गया है? खाने के लिए दिया गया है। धंधा करने के? धंधा 10,000 में कौन सा आप धंधा कर लीजिएगा? आपको अगर 10,000 रुपया दे दिया जाए तो आप धंधा कर लीजिएगा? आप ही बताइए, कर लीजिएगा? कहना क्या चाहते, खुल के कहिए। आप हम क्या खुल कर कहें? आज चुनाव आया है तो आए हैं हमारा विचार जानने। इतना दिन से आप कहाँ थे? इतना दिन से 5 साल के बीच में कब आए हैं हमारा विचार जानने के लिए, हमारा समस्या जानने के लिए कि क्या है? ये बताइए, आपके पास समस्या? बात सुनिए, ये बताइए कि हम जनता की राय जानने आए हैं। जनता की राय आज जानने ये आए जो हैं। बिहार की समस्याएं सभी तक पहुंच, चुनाव के समय में ही तो सब वोट देगा। चुनाव हो जाने के बाद जनता का समस्या जाना जाता है ना, कि चुनाव बीतने के बाद? चुनाव के समय ही तो वोट दीजिएगा तो सरकार बदलेगी। तो सरकार 5 साल में कब आए थे आप भैया पूछने के लिए? कभी आए थे? वोट तो आप अभी दीजिएगा ना। तो वोट पहले नहीं दिए थे 5 साल पहले? 5 साल हमारे आने से यहाँ पे आप लोग जिसको वोट दे रहे हैं वो काम नहीं कर पा रहे, हमारे आने से यहाँ पे सरकार बन जाएगी। आपको आने से यहाँ सरकार बन जाएगी? ये बताइए, हम आएंगे तो यहाँ काम होगा कि जिस विधायक को आप वोट देंगे वो आएगा तो काम? तो आप क्यों अभी आए आप भैया? जैसे हमको दोष दे रहे हैं, आप विधायक आता है तो उसको दोष देते हैं। सारा तो दोष आप ही का है। जनता का बात जिन जनप्रतिनिधियों को आप वोट दे रहे हैं, जनता का बात पहुँचाने का काम किसका है भैया? वही काम हम कर रहे हैं। आपका तो आज कर रहे हैं। अच्छा, 5 साल से कहाँ थे बीच में? अब आज यही सवाल अगर जनता जनप्रतिनिधियों से करने लगे तो बिहार की ये जर्जर स्थिति नहीं रह जाएगी, जो सवाल हमसे किया जा रहा है। ये बताइए कि इस बार काराकाट विधानसभा के अंदर कौन सा प्रत्याशी उचित है? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह। क्यों ज्योति सिंह? देखिए, जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था तो धृतराष्ट्र जी के आंख पे पाटा बंधा हुआ था, ठीक है, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन काराकाट का जनता को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस बार काराकाट की जनता की सहानुभूति है ज्योति सिंह के साथ? एकदम 100%। सिर्फ महिलाओं की या सभी जनता की? हर जनता की, सिर्फ महिलाओं की नहीं, हर जनता को उन पे है विश्वास है, भरोसा है।
पिछली बार जो विधायक बने थे बहुत ही बड़े वोटों के अंतर से यहाँ पर जीत कर आए थे, तो क्या लगता है कि इस बार उनकी स्थिति क्या रहने वाली है? एगो चीज़ आपको बताते हैं, जातिगत मतदान होता है बिहार में। जात पात से उठ कर ऊपर कोई मतदान नहीं करता है, ठीक ना। और गठबंधन में लोग मान लीजिए अपना है जीत गए, लेकिन विकास कुछ नहीं किया है। जिसका मान लीजिए राज्य में सरकार रहेगा उसी क्षेत्र का न विकास होगा। इनका सरकार कहाँ है? तो विधायक बन के गए थे, सरकार तो इनका था नहीं, तो इनका सरकार नहीं है, इसलिए यहाँ विकास नहीं कर पाए हैं। महाबली सिंह से कुछ उम्मीदें हैं कि नहीं है? महाबली सिंह से उम्मीद नहीं है। कि आप बिहार राज्य के केंद्र में किसको देखना चाहते हैं, तेजस्वी को या नीतीश को? बिहार के केंद्र में, बिहार के केंद्र में भी मोदी रहेगा तो ठीक है, मोदी रहे। काराकाट में ज्योति रहेगा। बिहार में मोदी रहे, काराकाट में ज्योति रहे। जी। ये बताइए कि तेजस्वी कह रहे हैं प्रत्येक घर में हम सरकारी नौकरी दे देंगे। अपने घर में पहले देना सरकारी नौकरी। 9वीं पास ये कर्मचारी का जॉब करने लायक नहीं है, अब मंत्री का ख्वाब देख रहा है? तो पहले अपने घर में नौकरी करे। ये बताइए भैया, बिहार में इस बार काराकाट विधानसभा क्षेत्र के अंदर काराकाट की जनता की सहानुभूति ज्योति सिंह के साथ है या फिर महाबली सिंह के ऊपर विश्वास है या सीपीआई माले के जो हैं अरुण सिंह उनके ऊपर विश्वास है? देखिए, जो अरुण सिंह है भाकपा माले से और महाबली सिंह है जो जदयू से, हम लोग दोनों आदमी को जिताए हैं। हम दोनों आदमी को कार्यशैली देख चुके हैं। अब की बार हम लोग चेंज करने के मुंड में, परिवर्तन हो और काराकाट का विकास हो। चेंज करेंगे तो किसको लाएंगे? हम ज्योति सिंह को लाएंगे अब की बार। ज्योति सिंह से आप लोगों को उम्मीदें हैं? हाँ, बहुत उम्मीदें हैं। वो आज से नहीं, मतलब जब से लोकसभा चुनाव लड़ी है तब से उम्मीद है। आना जाना हर दुख में सुख में हर गरीब के जगह जाती है और महादलित क्षेत्र में भी जाती है। ये नहीं कि वोट के चक्कर में, आज से बहुत पहले आती जाती रहती है। ये नहीं कि आज का बात नहीं है, ये तो चुनाव का मुद्दा लग रहा है, हर जगह नेता दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले भी वो आती जाती है। मेरे अमरथा में डेड बॉडी पड़ा था मजदूर को, कोई देखने पूछने वाला नहीं था, लेकिन वहीं पे चली गई थी। ये बताइए, जो काराकाट में लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह को लगभग 2.25 लाख वोट पड़े थे, तो वो वोट ज्योति सिंह की तरफ भी जाएंगे या ज्योति सिंह के विरोध में वोट पड़ेंगे? ज्योति सिंह को विरोध में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम लोग ज्योति सिंह के साथ और ज्योति सिंह का मन बना लिए हैं और विकास के साथ हैं। विकास के साथ? हाँ, विकास। आप बिहार राज्य के केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? बिहार राज्य के केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी है। उनसे अच्छा बेहतर कौन हो सकता है? हमसे उनसे बेहतर अच्छा कोई हो सकता है तो बताइए? हो ही नहीं सकता है। आज नरेंद्र मोदी बहुत बहुत बड़ा स्कीम लेकर आ रहे हैं, तो उसी को आदमी फॉलो कर रहा है। वास्तविकता में 2005 से पहले जब लालू यादव का राज था तो जंगल राज था या सिर्फ कहने की बातें हैं? कहने की बात नहीं है, देखने की बात है। अब 2005 से देखिए सड़क क्या है, हम लोग इतना टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई हम लोग का अभी दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल है, हर जगह व्यवस्था है, हर जगह बैंक खुल गया है, यहाँ बिजली 24 घंटा को उपलब्ध हो रहा है। ये सब तो चीज़ हम लोग का है। आपके यहाँ के जिला अस्पताल की क्या स्थिति है? जिला अस्पताल के बेहतर है, आज के डेट में 24 घंटा खुला रहता है, आप जाइए खुला रहता है। कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र के अंदर अच्छा नेता कौन है? अरुण सिंह से बढ़िया कौन है? पिछले 5 सालों में अरुण सिंह ने काम किया है? अरुण सिंह 5 साल के विधायक हैं। इसके 2000 से 2010 में तक भी विधायक रहे हैं। आम लोगों के साथ मिलना जुलना, उसके बाद में जितना विधायक का कैपेसिटी होता है उतना काम करना, उनका माने सब हम लोग जानते हैं कि माने उतना काम करते हैं। जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में बराबर रहते हैं। चाय दुकान पर ही, इसी चाय दुकान पर बराबर आते हैं, पान दुकान पर बराबर आते हैं। आम लोगों से बराबर उनका मिलना जुलना रहता है। ये बताइए कि भाजपा के राज में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं या पहले सुरक्षित? अभी कोई सुरक्षित नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ना कि अभी चुनाव के टाइम में भी दुलाल चंद यादव का हत्या हुआ। पटना पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े घुस करके गोलीबारी हुआ। आज के डेट में भी कोई सुशासन झूठ-मूठ का माने नाम दे रहे हैं। ये महाजंगल राज है। आज जो है वो महाजंगल राज है। जो जंगल राज भाजपा कह रहा है लालू को, तो लालू से इस जंगल राज से बहुत बड़ा ही महाजंगल राज है।
जो भी किया है वही एनडीए गठबंधन के लोग किसानों के लिए कुछ काम किए हैं? क्या किया है किसानों के लिए? किसानों के लिए जिसका जमीन नहीं है उसको भी किसान सम्मान योजना मिलता है। उसके बाद में बढ़िया बढ़िया जिसको मिलना चाहिए उसको भी नहीं मिलता है। अब तो कह रहे हैं कि बढ़वा देंगे, 9,000 कर देंगे। अरे तो अब मान लीजिए कि चुनाव का टाइम है, ये भी बोल रहे थे मोदी जी की माने धन जन खाता खोलो, 15 लाख रुपया सब कोई के खाता में चला जाएगा। कुछ मिला कुछ? आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव जो भरोसा दिला रहे हैं यहाँ के युवाओं को एकदम कि हम सभी प्रत्येक घर में जहाँ पर सरकारी नौकरी पहले से नहीं है वहाँ भी सरकारी, अब तो आपको भरोसा है कि सही में दिला? एकदम भरोसा है, एकदम दिला देंगे। तेजस्वी यादव 17 महीना सरकार में नीतीश बाबू तेजस्वी का माने सरकार बना था, उसमें 5 लाख नौकरी गांधी मैदान में बुला करके 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया। उसमें तो नीतीश कुमार भी शामिल थे ना? नीतीश कुमार शामिल थे, लेकिन तेजस्वी भी शामिल था ना। तेजस्वी दोनों लोगों का मिला हुआ, लेकिन तेजस्वी का ही प्रेशर था कि भाई इतना दिन से अब काहे नहीं हो रहा है। अब तो लड़का फार्म भर रहा है, उस सब परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है, अब माने काहे नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव पर भरोसा करने की माने संभावना किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी लोग हैं विकास के नाम पर वोट करना चाह रहे हैं, बकवास के नाम पर नहीं। हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई ने बोला कि तेजस्वी बाबू ने नौकरी दिया है। आप ये बताइए कि डिप्टी सीएम को नौकरी देने की औकात है? चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। मैं बताया दोनों लोग थे, वो सरकार में थे, तेजस्वी बाबू सरकार में थे, सहयोग था, उसके बाद भी नौकरी मिला है और आगे भी मिलेगा। लेकिन सरकार पर इस तरह की स्वच्छ छवि के ऊपर उंगली उठाना, नीतीश जी के पास आज तक अब देखे हैं कि उसका बेटा भी चुनाव लड़ रहा हो, उसको कोई खानदान में हो, लेकिन जहाँ लोग परिवार में फंसे हुए वो समाज के बारे में क्या सोचेंगे? महिलाओं की कितना सुरक्षा है? महिलाओं को पूरी सुरक्षा है। कहाँ महिलाओं को दिक्कत है? आप पहले देखे थे कि महिला 8 बजे रात को कहीं मार्केट में मिलते थे, शाम होते ही महिलाएं घर में दरवाजा बंद करके चली जाती थी। लेकिन आज के डेट में आप देखिए नीतीश जी के राज में महिलाएं रोड पर सीना टाइट करके चल रही हैं। ये बताइए कि पवन सिंह को जो वोट मिला था, क्या उसका कुछ प्रतिशत ज्योति सिंह की तरफ जा सकता है या उनके विरोध में? नहीं, हम ये आपको नहीं बोल सकते हैं। ज्योति जी को मैं सम्मान करता हूँ, वो अबला नारी है बेचारी। अगर वो चुनाव लड़ी है उनका अधिकार है, मगर ज्योति सिंह निकली है और बोला नहीं, आप लोग क्या बोल रहे हो? हम किसी आदरणीय पवन सिंह के पत्नी हमको सम्मान करते हैं, पवन भैया के सम्मान करते हैं। यहाँ से काराकाट निर्दलीय ज्योति सिंह निकलेगा, सरकार नीतीश के बनेगा। जाइए सुन लिए आप सभी ने अपने हिसाब से सारी बातें यहाँ पर बताई। और भी बिहार के अलग अलग विधानसभाओं का हाल जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।